चलिए बेटा, आज नया टॉपिक करेंगे हम यहाँ पे, जिसका नाम है जूल्स लॉ। ठीक है ना? जूल्स लॉ। ठीक है, या इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी इसको कहते हैं। क्या कहता है जूल्स लॉ? जूल्स लॉ कहता है, देखिए आपने कोई कंडक्टर ले लिया मेरे बेटे, यहाँ पे मान लिया आपने एक कंडक्टर लेता है। दिस इज यूर कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये करंट है, सॉरी कंडक्टर है ये। और इस कंडक्टर में से आपने क्या किया मेरे बेटे? करंट पास करवाया। इस कंडक्टर में से आपने क्या करवाया? करंट पास करवाया। आपने क्या किया? यहां से करंट पास करवाया, बैटरी जोड़ दी और आपने यहां से क्या करवाया? इसमें से करंट पास करवाया। जैसे आपने इस कंडक्टर में से करंट पास करवाया तो ये कंडक्टर क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है, यहां से हीट निकलती है। ठीक है ना? यहां से क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो जूल्स लॉ यही कहता है, व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, जब कंडक्टर में से करंट पास होता है, हीट इवोल्ड, जो हीट इवोल्ड होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इवोल्ड या हीट प्रोड्यूस, हीट इवोल्ड या हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हीट निकलती है वो फॉलोइंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। निकलेगी तो है ही, ये तो है ही है कि हीट निकलनी निकलनी है, लेकिन वो नीचे वाले फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी निकलेगी कितनी नहीं निकलेगी। पहला फैक्टर है हीट इवोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ करंट, स्क्वायर रूट ऑफ करंट। दूसरा फैक्टर है हीट इवोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस हुआ। और हीट इवोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम तक उसमें से करंट पास हुआ। ठीक है ना? अब तीनों फैक्टरों का कंबाइन कर देंगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किस किसके? आई स्क्वायर के, आर के और टी के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बेटा, कांस्टेंट लगाएंगे, H इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। यहां पे के की वैल्यू क्या है? 1 है। क्यों है? क्योंकि सारे फैक्टर के ऊपर हीट इवोल्ट डिपेंड करी है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसपे हीट इवोल्ट डिपेंड नहीं करी। इसलिए H किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटे? आई स्क्वायर आर टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? हीट इवोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी के बराबर हो जाएगा। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या कहता है? करंट कहता है। और हीट जो निकलेगी उसकी यूनिट यहाँ पे जूल होगी। जो हीट इवोल्ड होगी उसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। ठीक है? तो ये यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हीटिंग लॉ क्या कहता है। हीटिंग लॉ कहता है कंडक्टर में से जो हीट इवोल्ड होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, इवोल्ड होती है, इवोल्ड भी लिख सकते हैं, इवोल्ड। जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं, करंट पास करने में से उसमें हीट इवोल्ड होती है, प्रोड्यूस होती है। वो इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, किस पे करेगी? स्क्वायर रूट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, कितने टाइम तक उस कंडक्टर में से करंट पास हुआ है। ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे बेटे। ठीक है? तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था जूल्स लॉ। ठीक है? एप्लीकेशन देखिए बेटा, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। एप्लीकेशन देखिए, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, क्या फायदा है इसका। आपने देखा होगा बेटा, बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसमें टंगस्टन मेटल यूज की जाती है, टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है? टंगस्टन, सॉरी, टंगस्टन मेटल यूज की जाती है। और हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं, जैसे कि हमारे पास मान लिया है इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस जिसको बोलते हैं, इनमें क्या यूज किया जाता है? इनमें मेटेलिक, मतलब मेटल, दो मेटल का मिक्सचर लिया जाता है जिसको बोलते हैं अलोय, अलोय यूज किया जाता है। ठीक है ना? जैसे निक्रोम की वायर है वो यूज की जाती है, या मतलब अलग अलग तरीके के अलोय यूज किए जाते हैं। अब अलोय क्या हो गया बेटे? अलोय एक इम्प्योर चीज होगी,
हमने प्योर इम्प्योर पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, अलॉय क्या हो गया, इम्प्योर। अब प्योर मेटल का तो क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इम्प्योर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्योर से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अलॉय यूज करते हैं हम इनमें। अलॉय क्यों यूज करते हैं, एप्लीकेशन हीटिंग लॉ ऑफ करंट की वजह से करते हैं, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में से, तो वो हीट प्रोड्यूस होने से वो मेल्ट भी हो सकता है, उसकी मेल्टिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। और उसका रेजिस्टेंस की वजह से वो टूट भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम अलॉय यूज करते हैं, क्योंकि अलॉय का क्या होता है, हाई तो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। हीटर में देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिकल हीटर की वायर, हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अलॉय यूज करते हैं इनमें, इलेक्ट्रिकल हीटर में, आयरन में, ठीक है ना, इनमें क्या यूज करते हैं, अलॉय का यूज करते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही एप्लीकेशन है उसकी, उस पे बना हुआ है, ठीक है मेरे बेटे। अब लास्ट टॉपिक है इसका हमारे पास, पावर। पावर, अगर पावर को सिंपल भाषा में बताएं तो कैपेसिटी क्या करने की, पर यूनिट टाइम। अगर यहां पे करें तो पावर क्या होगी, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। अब एनर्जी और वर्क डन बराबर ही होते हैं, तो एनर्जी इसको भी क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, ठीक है ना। कैपेसिटी टू डू वर्क ही क्या होती है हमारी, पावर लगा लो एनर्जी लगा लो, वो एक ही बात है, ठीक है। और कितने टाइम में करें तब उसको पावर बोल देते हैं। अब हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, सॉरी ये नहीं, ये पढ़ा हुआ हमने, ये पढ़ा हुआ है मेरे बेटे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये पढ़ा हुआ हमने, ठीक है ना। और यहां से हमने क्या जाना है, W की वैल्यू, W किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटे, Q इंटू वी की, ठीक है ना। Q क्या होता है हमारा, चार्ज होता है, तो P की वैल्यू W की वैल्यू रख देंगे इसमें, Q इंटू में V डिवाइड बाई T। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है बेटा, करंट होता है, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, V डॉट आई। तो पहला फॉर्मूला तो ये आया, ठीक है ना। और फिर हमको पता है V किसके बराबर होता है मेरे बेटे, आई आर के बराबर होता है, तो V की वैल्यू रख दो पहली में, फर्स्ट इक्वेशन में V की वैल्यू रखिए, P इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई आई, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर हो जाएगा मेरे बेटे, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर क्या होएगा, यहां से देखिए आई की वैल्यू भी रख सकते हैं हम, आई किसके बराबर हो जाएगा, V बाई आर के हो जाएगा, तो इसको भी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे हम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आई की वैल्यू रखेंगे, तो P इज इक्वल टू वी, आई की वैल्यू क्या है, V बाई आर है, तो P क्या हो जाएगा मेरे बेटे, V स्केयर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादातर न्यूमेरिकल में यही यूज होता है, ठीक है। यूज तो सभी होते हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल जो मैंने देखे हैं आपके प्रीवियस ईयर के उठा करके देखे हैं, क्वेश्चन पेपर उठा करके देखे हैं, या एग्जाम्पल उठा करके देखे, उनमें यही न्यूमेरिकल ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। तो ये पावर था हमारे पास, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछे गए हैं पहले भी, प्रीवियस ईयर में मैं देख रहा था आपके प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें न्यूमेरिकल ही इस पे ज्यादा पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है, व्हाट इज पावर, डिफाइन पावर, ठीक है ना। क्योंकि आप 9th क्लास में पावर को पढ़ के आते हैं, वर्क एनर्जी का चैप्टर जो है उसमें पावर आता है, तो इतना ज्यादा नहीं आता, न्यूमेरिकल ही यहाँ पे आ सकते इसके, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका सारा का सारा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये खत्म हुआ, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल सवाल जितनी प्रैक्टिस करनी है वो लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है, वो करेंगे आप, ठीक है बेटा। सीरीज के पैरेलल के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा, और सबको बताएं